Yes, sir. The Taming of the Shrew is by William Shakespeare, is a comedy, and in this play, William Shakespeare is telling that how can you tame the shrew? Shrew is basically, it is, we can name it just like a female. So here is some female which cannot be tamed, but here one person, he tells you how you can tame the lady. So here Shakespeare tells that we can tame a person, we can guide a person, we can direct him, we can give him good lesson. इस प्ले की सेटिंग जो है वो पजुआ नामी एक प्लेस है इटली का, वहां पे रखी गई है. रिटन इन 1590 और 91 में इसको लिखा गया है. रिटन इन इंग्लैंड, पब्लिश 1623 को इसको पब्लिश करवाया गया, और मोस्टली शेक्सपियर की जो कॉमेडीज जो है वो 1623 में. सोर्स ऑफ नॉलेज इसका लिया गया है एनोनिमस बैलड, अ मैरी जेस्ट ऑफ द श्रूड्स एंड द कर्टसी वाइफ, कर्ट्स वाइफ 1550, यानी 1550 में एक बैलड लिखा गया था, उस बैलड से ये लिया गया है, इसका सोर्स लिया गया है. तो यहां पे इस प्ले के अंदर शेक्सपियर ने थोड़ा सा एक इंडक्शन, एक इंट्रोडक्शन, यानी 5 तो इसके एक्ट है. मोस्टली जो शेक्सपियर का प्ले है वो 5 एक्ट होता है. कितना? 5 एक्ट प्ले. इस 5 एक्ट प्ले के साथ उसने एक चीज और शामिल की है, उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन. उसने इसके साथ इंट्रोडक्शन भी लगाया है. इस इंट्रोडक्शन का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं. इंट्रोडक्शन इस तरह का है कि एक यहाँ पे क्रिस्टोफर स्लाई नामी एक बंदा है जो एक हॉस्टेस के पास जाता है, इन के अंदर जाता है और वहां शराब पीता है. इतनी ज्यादा शराब पीता है कि वो शराब पी के वहां पे मदहोश पड़ा हुआ है. और वहां पे लॉर्ड भी आ जाता है, वहां पे एक ड्यूक आता है, और वो ड्यूक जैसे ही इसको देखता है, लॉर्ड आता है और वो इसको देखता है, तो हॉस्टेस उसकी शिकायत लगाती है कि ये सारा दिन यहाँ पे पी के यहाँ पे ही सो जाता है. वो कहता है मैं इसके साथ एक प्रैंक करूंगा. प्रैंक मतलब एक फन करते हैं इसके साथ, लेट्स डू फन. वो कहता है, वो हॉस्टेस को वो बहुत परेशान कर रहा होता है, ये क्रिस्टोफर स्लाई जो कि शराब पी के वहां पे लेट गया है. तो वहां पे बार्थोल्यूमियो जो है वो लॉर्ड का एक पेज बॉय है, जिसकी पिक्चर मैंने लगाई है, देख लें, ये पिक्चर लगी हुई है उसकी. ये बार्थोलोमियो के साथ लॉर्ड एक प्लान बनाता है कि जब ये उठे, हम इसको ये रियलाइज करवाएंगे कि वो एक बहुत बड़ा लॉर्ड है और उसकी मिस्ट्रेस भी है और उसकी एक वाइफ भी है, और ये बहुत अमीर बंदा है. किसके बारे में? क्रिस्टोफर स्लाई के बारे में, जो कि एक ड्रंकर्ड है, शराब पी के वहां पे लेट गया है उस, और हॉस्टेस भी उससे परेशान है, जो उनको होस्ट करती, मतलब शराब वगैरह पिलाती है वहां पे. तो बाज़ आप यहाँ पे तो मेल लोग भेजते हैं ना, तो वहां पे फीमेल इस तरह की बार्स और ये शराब खाने चलाती हैं वहां यूरोप में. तो अब जैसे ही ये क्रिस्टोफर स्लाई जागता है, तो इसको लॉर्ड कहता है कि आप तो बहुत बड़े, इसको वो कपड़े भी पहना देते हैं लॉर्ड्स वाले, और इसके ड्रेस भी अच्छा कर देते हैं, और इसको रियलाइज करवाते हैं कि यार तुम तो बहुत रिच इंसान हो, तुम बहुत रिच हो, तुम्हें किसने कहा कि तुम बैगर हो? ये देखो तुम्हारी बीवी भी है. इसको कपड़े पहना देते हैं, इसको वाइफ बना देते हैं, मतलब इसको फीमेल बना देते हैं इसकी, और इसको रियलाइज करवाते हैं क्रिस्टोफर स्लाई को कि यार तुम तुम अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, ये देखो तुम्हारी वाइफ है, और ये सारे लोग जो हैं ये तुम्हारे गुलाम हैं. वो उसको रियलाइज होता है, वो कहता है हाँ मैं ऐसे ही था. यानी वो सब कुछ उसे सारे ऐसे कह रहे, यानी लॉर्ड हो, आप ड्यूक हो, आप नवाब हो, और सारे लोग उसे कहते हैं, और वो भी ये सोचता है कि शायद मैं लॉर्ड हूँ, ड्यूक हूँ. और बार्थोलोमियो जो है, जो पेज बॉय है, वो भी उसको ये रियलाइज करवाता है क्रिस्टोफर स्लाई को कि तुम एक बहुत बड़े लॉर्ड हो और मैं तुम्हारी बीवी हूं. तुम भूल गए थे. हाँ मुझे याद आ गया है, मैं बहुत बड़ा लॉर्ड हूं और मैं इस तरह, ये सारी चीजें वो सोचने लग जाता है. और ये उसके साथ एक क्या प्रैंक हो रहा है. यहां से ये प्ले स्टार्ट होता है. तो ये वो लॉर्ड है और ये वो क्रिस्टोफर स्लाई है.
और क्रिस्टोफर स्लाई को ये रियलाइज करवा दिया है लॉर्ड ने कि तुम ही लॉर्ड हो, और वो भी अपने आप को यही समझ रहा है कि ये मेरी वाइफ है, इसको वाइफ कंसीडर कर रहा है, और ये खुद को वो लॉर्ड समझ रहा है, और इसी से आगे प्ले जो है इस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं इसके अंदर कुछ फेमस कोट्स हैं। नो प्रॉफिट ग्रो वेयर नो प्लेजर्स। उस चीज के अंदर आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं मिल सकता जिसके अंदर कोई प्लेजर्स ना हो। प्लेजर मीन जिसके अंदर मजा ना आए, उसमें कभी आप सक्सेस हासिल नहीं करते। विलियम शेक्सपियर ने कहा, सिट बाय माय साइड एंड लेट द वर्ड स्लिप, वी शैल नेवर बी यंगर। मेरे साथ बैठो, लेट द वर्ड स्लिप, और उस दुनिया को छोड़ो, वी शैल नेवर बी यंगर, यानी जो अभी हम हैं वी कैन नेवर बी इन अ फ्यूचर। हम दोबारा ये पोजीशन में नहीं आएंगे। जैसे मैंने कल कहा था कि पावर ऑफ नाउ, एकर्ट टोले ने कहा कि अगर आप फ्यूचर और पास्ट को कंट्रोल करना चाहते हो तो किसकी मदद से करोगे? क्या पास्ट की मदद से प्रेजेंट कंट्रोल हो जाएगा? सोचो जरा। ताकत सिर्फ प्रेजेंट की होती है। ताकत किसकी होती है? प्रेजेंट में बैठ के आपने फैसला करना है कि मैंने अपने पास्ट को कैसे ठीक करना है और फ्यूचर को कैसे मैंने आगे ठीक करना है। तो पावर ऑफ नाउ, जब मैं जवान हो जाऊंगा मैं तब इंजॉय करूंगा, जब मैरिड हो जाऊंगा इंजॉय करूंगा, जब बच्चे हो जाएंगे इंजॉय करूंगा, हैप्पी हो जाऊंगा, जब बच्चों की शादी हो जाएगी हैप्पी हो जाऊंगा, बच्चों के आगे बच्चे हो जाएंगे हैप्पी हो जाऊंगा, अब बूढ़ा हो गया हूं मस्जिद जाऊंगा हैप्पी हो जाऊंगा, फिर मरने का इंतजार कर रहा है, फिर हेयर आफ्टर हैप्पी हो जाऊंगा। तो इसका मतलब उसने जो मोमेंट एंजॉय करने थे वो तो उसने गवा दिए। इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। वो कहते सिट बाय माय साइड एंड लेट द वर्ड स्लिप, वी शैल नेवर बी यंगर। जो आज हम हैं, अक्लीस, अगर आपने ट्रॉय मूवी देखी है तो अगर आपने इलियड को पढ़ा है, मैंने उसको पढ़ाया है, शायद आप मुझसे पढ़ती रही हैं या नहीं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा रोमन लिटरेचर का, रोमन ग्रीक्स लिटरेचर को मैंने थॉरोली पढ़ाया। तो इलियड के अंदर वो अक्लीस एक डायलॉग बोलता है। वो कहता है कि दुनिया की हर चीज जो है, ये जितनी भी सुपर नेचुरल चीजें हैं, हम चूंकि मॉर्टल हैं तो ये हमसे जेलस होती हैं। वो किसी लॉर्ड्स और गॉड्स को नहीं मानता, और वो आगे से कहता है कि दीज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दे आर वेज जेलस फ्रॉम अस, चूंकि हम मॉर्टल हैं। तो वट एवर मोमेंट वी गेट वी मस्ट एंजॉय, वी शुड नॉट स्लिप द मोमेंट। हमारी जिंदगी कंसिस्ट करती है मोमेंट के ऊपर, एंड वी शुड एंजॉय दीज मोमेंट। शेक्सपियर भी आपको यही कह रहा है, sit beside my side and let the world slip and we shall never be younger. I see a woman may be made a fool if she had not a spirit of resist. He kills her in her own humor. आगे वो कहता है, seeing too much sadness with congealed your blood and melancholy is the nurse of the frenzy. अगर आप सारा दिन सैडनेस की स्टोरी अपने आप को सुनाते रहोगे, आपने कुछ स्टोरी सेट की होती हैं। पहली तो बात यह है कि सबसे बड़ा जुल्म हम अपने साथ करते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। वो कैसे खो देते हैं? कुछ हमने लोग ऐसे शामिल किए अपनी लाइफ में कि जो आने वाले पूरी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। ना ट्रस्ट, ना गुड रिलेशनशिप, ना अंडरस्टैंडिंग, ना हर वक्त फियर और रन अवे में रहना, यानी फियर फाइट और फ्लाइट मोड में रहना, हर वक्त रन अवे की पोजीशन में रहना, ट्रस्ट का चले जाना। बहुत बड़ा जुल्म है ये इंसान के ऊपर। when you lose all these things, and how you are going to lose? by adding bad people in your life. ये कैसे चीजें जाती हैं आपके अंदर से? when you add bad people in your life, और ये आप कॉन्शियसली कर लेते हो। मैंने आपको बताया कि we are such a fool people. We unconscious where we need to conscious, and we are conscious where we need to unconscious, and we are unconscious where need to be conscious. जहां पे कॉन्शियस होने की जरूरत है वहां पे अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जहां पे अनकॉन्शियस रहने की जरूरत है वहां पे कॉन्शियस हो जाते हैं, और इंसान का ये बहुत बड़ा डिलेमा है। We must learn this. आगे वो कहता है, and thus I will curb her and made headstrong humor, he that knows better how to tame a shrew. shrew, अभी मैं बताता हूं कि shrews का मतलब क्या है। No, let him speak, this is charity to show.
The poorest services is repaid with the thanks. The tongue will tell the angry of my heart, or else my heart concealing it will break. देखिए, जुबान जो होती है ना, वो कहता है हमेशा दिल की के ऊपर जो एंगर होता है जो आपके अंदर, वो एक्सप्रेस कर देती है. अगर ऐसा ना हो सके तो हार्ट विल बी कंसील करें तो वो ब्रेक हो जाए. वही अरिस्टोटल का कंसेप्ट है कैथारसिस वाला कि वी मस्ट डू कैथारसिस, अदरवाइज यू आर इल, यू आर पेशेंट. यहां पे कुछ कैरेक्टर है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. टैमिंग ऑफ द श्रू. पहली तो बात है, श्रू का मतलब है कोई माउस. उस माउस, वो माउस को जब भूख लगती है तो वो अपनी जान तक दे देता है. वो अब भूख को बर्दाश्त नहीं करता. वो माउस जो है वो बड़ा इमोशनल है और उसका नाम है श्रू. तो इस श्रू को कैसे टैम किया जाए, उसने फीमेल को उसके साथ रिलेट किया है शेक्सपियर ने, कि हाउ टू टैम द फीमेल. एक यहां पे आदमी है लुसेंशु. लुसेंशु एक कॉलेज में पढ़ता है और कॉलेज में वो साथ अपने कुछ और भी लोगों को लेकर आया है. यानी इसके अंदर एक लुसेंशु कैरेक्टर है और ये मोहब्बत करता है लुसेंशु बियांका से. बियांका बैप्टिस्टा की बेटी है. बियांका और कैथराइन, ये दोनों बेटियां हैं किसकी? बैप्टिस्टा की. बैप्टिस्टा की दो बेटियां हैं, एक का नाम है बियांका और एक का नाम है कैथराइन. बियांका बहुत डिसेंट, सिविलाइज्ड और अच्छी है और सारे लोग, सारे रिश्ते जो हैं इसके लिए आते हैं. इसको कोई भी लाइक नहीं करता. एक तो ये बड़ी हार्ड, इसका मिजाज अच्छा नहीं है. एक इसको रिलेशनशिप सोशलाइज होना नहीं आता, बात करनी नहीं आती. देखिए, ये भी एक डिजीज है. यू डोंट नीड टू सोशलाइज, यू डोंट नीड टू इंटरेक्ट, यू डोंट सोशलाइज, यू डोंट कम्युनिकेट, यू फाइट ऑन द माइनर कॉज, यू फाइट ऑन ट्रिवियल इश्यूज. छोटी छोटी बातों पे लड़ना, सोशलाइज ना हो सकना, इंटरेक्शन ना बिल्ड कर सकना, किसी को खुश ना कर सकना, किसी को नाराज कर लेना जल्दी. मीन टू से दैट यू डोंट नो ऑल सर्टन थिंग्स. तो कैथराइन जो है उसके अंदर क्या मसाइल हैं कि वो सोशलाइज नहीं करती, इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, हैप्पी नहीं है और हर किसी के साथ लड़ पड़ती है. और यहाँ पे ये लुसेंशियो जो कैरेक्टर है, ये इससे मोहब्बत करता है, ये भी इसको अप्रोच नहीं करता. लेकिन बादशाह ने, इस बैप्टिस्टा ने ये कहा है कि वो शादी तो करना चाहता है, लेकिन वो सबसे पहले शादी करेगा कैथरीन, फिर उसके बाद बियांका की बारी आएगी. अब लुसेंशियो बियांका से शादी करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले वो इसकी शादी करेगा, उसके बाद उसकी शादी करेगा. इस लुसेंशियो का एक फादर भी है, उसका नाम है विंसेंशियो. विंसेंशियो ओल्ड मैन है पिसा का. इटली में इसकी सेटिंग दिखाई गई है, पिसा जो इटली में है. आगे इसके अंदर एक और कैरेक्टर है पुट्रिशियो. पुट्रिशियो जो है ये भी एक स्यूटर है, जो कि स्यूटर है किसका? बियांका का. स्यूटर मीन कि ये भी उम्मीदवार है कि वो शादी कर ले बियांका से. और हॉर्टेंशियो जो है ये भी इसका ही एक उम्मीदवार है. मतलब ये तीनों जो हैं बंदे शादी बियांका से ही करना चाहते हैं, लेकिन लेटर कुछ जो हैं वो एक विडो से शादी कर लेगा और एक क्या करेगा, एक किसी और से शादी कर लेगा, इस कैथराइन से शादी कर लेगा. लेट्स सी. अच्छा, ये आपके पास मैंने पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन के जरिए समझाया है. लुसेंशियो एक स्टूडेंट है और यूनिवर्सिटी में इसने देखा है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को जिसका नाम है बियांका. बियांका के बारे में जब वो मजीद मालूमात हासिल करता है तो उसे पता चलता है कि बैप्टिस्टा, एक मिनोला नामी एक बंदा है, ये उसकी दो बेटियां हैं, एक का नाम है कैथराइन और एक का नाम है बियांका.